हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा CS2 का फुल एडर के बारे में। ठीक है, तो फुल एडर बेसिकली एक 3 बिट एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप सब लोगों को मालूम होगा एक हाफ एडर होता है इससे पहले, जो कि इसका एक स्मॉल वर्जन है और वो अलग भी है काफ़ी। बट आज के इस वीडियो में हम लोग फुल एडर के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो फुल एडर में मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को बस एक चीज़ करनी है कि इस वीडियो को पूरी के पूरी अटेंशन के साथ देखना है। ठीक है, तो ताकि आप सबको हर एक जो भी मैं टॉपिक और आपको डायग्राम, ट्रुथ टेबल और सिंबल्स एंड व्हाट आउटपुट एक्सप्रेशन सब चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, कोई पहले बता दूँ, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। आप लोग मेरे हर वीडियो में देख सकते हो, मैं हर वीडियो का जो कमेंट आता है वो मैं हर कमेंट रीड करती हूँ और उसको रिप्लाई करती हूँ। तो आपका अगर कोई डाउट है, आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फुल एडर, ठीक है, जब मैं बात करती हूँ इस फुल एडर की, तो ये परफॉर्म होता है जब हम लोगों को 3 बिट एडिशन करना होता है। ठीक है, सो इट परफॉर्म्स 3 बिट एडिशन। इट परफॉर्म्स 3 बिट एडिशन। ठीक है, एडिशन परफॉर्म करता है। ठीक है, और इसको हम लोग एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाते हैं। आप लोगों ने पहले देखा होगा हम लोगों के पास सिर्फ एक नॉट गेट नॉट गेट और गेट एंड गेट था, है ना। तो लेकिन इस बार हमारे पास है एक और गेट, मतलब 1 और गेट। मैं सब चीज़ लिखूँगी, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। एक और गेट रहेगा और 3 एंड गेट रहेंगे। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे पास 3 इसको मैं ना थोड़ा सा अलग कलर से प्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 एंड गेट रहेंगे। ठीक है, 3 एंड गेट रहेंगे और एक आउटपुट के लिए हमारे पास रहेगा और गेट। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। मैंने पहले बता दिया कि इसको हम लोगों को एडिशन ऑफ 3 बिट करना है। 3 बिट का कितने सारे लोगों को मतलब ही नहीं मालूम है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो, मेरे पास इनपुट पहले रहते थे सिर्फ A और B, लेकिन इस बार हमारे पास C भी है। और आउटपुट के लिए हमारे पास एक है हमारा कैरी और एक है हमारा सम। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पर अगर सुनो, ध्यान से सुनो, इसके लिए अगर आपको कैरी और सम नहीं आता है, अगर आपको कैरी और सम नहीं आता है तो पहले मैं आपको वो सिखा देती हूँ, और मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाया, तो आप वो भी आकर देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर देखो 0 + 1 जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, 0 + 0 जो होता है वो 0 होता है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, 1 + 1 जो होता है वो 2 होता है, सिंपल मैथमेटिक्स में। बट इसमें होता है वो 1 0, क्योंकि अगर मैं बाइनरी के फॉर्म में देखूँगी तो यहाँ पर अगर मैं 1 0 लिख रही हूँ तो मतलब ये है 2⁻0 2⁻1, और 2⁻1 जो होता है वो हमारा होता है 2। तो यहाँ पर मतलब 1 + 1 मैं लिख रही हूँ 1 0, और उसी का मतलब होता है 2। ठीक है, यही चीज़ है। ठीक है, ये कैरी और सम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं फ़िलहाल के लिए सिर्फ एडिशन की बात कर रही हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एडिशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, और अगर लेकिन मैं बात कर रही हूँ 0 1 0 1 0 1 मतलब 3 की, तो 3 का एडिशन कैसे होगा ना, यहाँ पर एक कैरी आएगा और यहाँ पर एक सम आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 + 0 आएगा 1। ठीक है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1, ये आ जाएगा। फाइन, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, जो सम कैरी कैसा होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 1 + 1, तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर एक छोटा सा 1 बना देंगे, छोटा तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे।
ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा 1 बना देंगे और यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं सम, ठीक है। और इस चीज़ को जो छोटा वाला 1 है उसको हम लोग बोलते हैं कैरी बिट, ठीक है। ओके, चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर A B C मेरे इनपुट्स हैं। तो अगर मैं सबको 0 रखती हूँ, ठीक है, अब मैं इसको A को 1 रखती हूँ और सबको 0 रखती हूँ। अब मैं B को 1 रखती हूँ, सबको 0 रखती हूँ। अब मैं C को 1 रखती हूँ और सबको 0 रख दे देती हूँ। और मैं अब क्या करती हूँ, मैं इन दोनों को 1 देती हूँ, इसको 0 देती हूँ, इसको 0 देती हूँ, इन दोनों को 1 देती हूँ, इन दोनों को 1 देती हूँ और B को 0 रखती हूँ और सबको 1 देती हूँ, ठीक है। अब भाई ये जो 1 0 1 0 कितने सारे लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये 0 क्या है और ये 1 क्या है। तो यहाँ पर जो 0 है हमारा, वो है हमारा लॉजिक 0, मतलब कि सर्किट जो है वो ओपन है और यहाँ पर मतलब सर्किट क्लोज़ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज सर्किट है। इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको अच्छी समझा के दूँगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना प्लीज़, ठीक है। लॉजिक यहाँ पर देखो, अगर मैं एक सर्किट बना देती हूँ इधर, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी है, यहाँ पर रेजिस्टर है, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना, यहाँ पर ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, सपोज़ करो यहाँ पर मेरा बल्ब है, तो ये जो बल्ब है ना, ये जो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, ये ग्लो इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिकॉज़ यहाँ पर ये हमारा है ओपन सर्किट, मीन्स हमने इसको दिया है लॉजिक 0, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को कर दूँ कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल, इसको अगर मैं कर दूँ, यहाँ पर मैं लगा दूँ क्लोज स्विच, यहाँ पर अगर मैंने इसको लॉक कर दिया, मतलब ये बन गया मेरा क्लोज्ड स्विच। और यहाँ पर अभी क्या हुआ, क्लोज्ड स्विच बनने के कारण यहाँ पर जो इसका जो भी बल्ब था वो ग्लो होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक 1, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी क्या है, तो ठीक है, यहाँ पर 0 0 0 हम लोगों को सबको बाय द वे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 0 आएगा भी हर जगह, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 + 0, देखो ध्यान से देखना, 1 + 0, 1 + 0 जो होता है वो 1 होता है। यहाँ पर मतलब कुछ भी कैरी बिट नहीं है, तो मतलब वो हो जाएगा 0, मतलब कैरी बिट 0 होगा, सम आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, कैरी 0 है, यहाँ पर सम 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो 0 1 1 और 0, ठीक है। तो 1 + 0 1, तो यहाँ पर सम पे 1 आ जाएगा, कैरी तो कुछ है ही नहीं तो 0। अब यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर कैरी पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 और 1 को प्लस करूँगी तो 1 0 आएगा, तो जो 0 है वो सम पे जाता है, कैरी पे ऊपर 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी वैसे ही होगा 1 0 और यहाँ पर भी वैसे ही होगा 1 0, और यहाँ पर अगर मैं तीनों को प्लस करूँगी तो मुझे मिलता है 1 1, जिसका मतलब होता है 3। तो बेसिकली यही था मेरा ट्रुथ टेबल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को सिखा दिया है ट्रुथ टेबल, ठीक है। ठीक है, ओके फाइन। चलो अब हम देखते हैं इसका सर्किट। चलो सबसे पहले क्या करोगे, 3 लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है। 3 लाइंस ड्रॉ करोगे, सबसे पहले ये काम है आपका। उसके बाद यहाँ पर एक और गेट लगाओगे, बस सिर्फ एक 1 और गेट लगाओगे, ठीक है। और 3 एंड गेट लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पर एक आउटपुट के लिए बड़ा वाला और गेट लगाओगे, XOR गेट, यहाँ पर ये XOR और गेट, ठीक है।
यही करना है सिर्फ, समझ में आया इतना? ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास है इनपुट A B C, देखो ये वही वाले इनपुट हैं जिसको हम लोगों ने यूज़ किया था, ठीक है, ट्रुथ टेबल में। अब देखो पहले में मैं क्या करूँगी, इसका जो सम होता है वो मैं आपको पहले बता दूँगी। यहाँ पर इसका जो यहाँ पर ऐसा आएगा, यहाँ पर A और B पहले कनेक्टेड रहेंगे, ओके, तो फिर उसके बाद यहाँ पर B और C कनेक्टेड रहेंगे एक साथ, दो ही एक बार में होंगे। और यहाँ पर अभी वेट, पहले में तीनों कनेक्टेड रहेंगे। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ये XOR गेट है ना, तो यहाँ पर देखो पहले में तीनों कनेक्टेड रहेंगे, A B B B और C भी, तीनों। अब यहाँ पर एक बार A एक बार B होगा, एक बार B एक बार C होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको टच नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर C और B, ठीक है, और यहाँ पर A और यहाँ पर C, ठीक है। सिंपली इस तरीके से आप लोग डायग्राम को ड्रॉ करोगे, ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर जो सम लिखना है आपको, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला XOR गेट में आप लोग सम लिखोगे, वो लिखोगे सम इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस, ये XOR का साइन डालना है, प्लस C, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे कनेक्शंस देखो आप लोग अच्छे से, यहाँ पर क्या कनेक्टेड हुआ है, A और B, तो यहाँ पर क्या लिख दूँगी मैं, A B। यहाँ पर क्या हुआ है, B और C, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी B C। यहाँ पर क्या हुआ है, A और C, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी A C, ठीक है। ओहो, ओके। अब यहाँ पर ये सब को मैंने एक साथ, मतलब मैंने इन सब को एक साथ कनेक्ट करा है, वेट, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर AB को, BC को, AC को, यहाँ पर सबके मैंने यहाँ पर सबको एक साथ ही कनेक्ट करा है, ठीक है। तो कनेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पर मुझे एक आउटपुट मिलेगा, एक सिंगल, मतलब यहाँ पर मैंने 3 बिट को ऐड करा है, मैंने 3 बिट को ऐड किया और फिर मुझे जो उसका आउटपुट मिला वो मुझे मिला एक सिंगल, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले A B और C लाइन बनाए, XOR गेट बनाया, एक एंड गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट, मैंने यहाँ पर सबको प्लस कर दिया, यहाँ पे सबको मैंने A B B C A C को किया और इस सब का ही मुझे आउटपुट मिलेगा यहाँ पर एक ये, ठीक है, एक ये आउटपुट मुझे मिलेगा, ठीक है। यही चीज़ थी। तो यहाँ पर मेरे को आउटपुट यहाँ पर मिलेगा ऑब्वियसली, और यहाँ पर मुझे मिलता है कैरी इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो AB BC AC उसी को मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर तो ये रहा आपका आंसर, ये था आपका करंट डायग्राम, ठीक है, करंट डायग्राम, ठीक है। तो चलिए हम इसको कर देते हैं हाईलाइट, ठीक है, इट्स नॉट लुकिंग गुड, सो आई विल जस्ट हाईलाइटिंग इट विद अ पेंसिल, ठीक है। यहाँ पर हमारा डायग्राम बनके रेडी है, ठीक है। सो ट्रुथ टेबल देख लिया भाई, और हमने और क्या क्या देख लिया है, हमने ये भी देख लिया कि हम इससे हमारा ट्रुथ टेबल कैसे निकालेंगे, जो आपने यहाँ पर देखा है, देखो कहाँ पर लिखा है, यस यहाँ पर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार सिंबल भी देख लेते हैं, चलिए, नो इनजस्टिस, किसी के भी साथ कुछ बुरा नहीं होगा, देख लो। फुल एडर का सिंपल सा सिंबल जो है वो है यहाँ पर A और B इनपुट, ठीक है, A और B इनपुट और S आउटपुट, ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा हर एक चीज़। मैंने ट्राई किया कि मैंने जो अपना टॉपिक पे मैंने आपको आज पढ़ाया है वो मैं मतलब पूरा अच्छे से पढ़ाऊँ, और आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप इसको सबके साथ शेयर करोगे, ठीक है। शेयर नहीं करोगे तो फिर देख लेना, ठीक है। मैं पहले बता रही हूँ। ओके, वेट 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 वेट, आई थिंक मैंने कुछ गलत किया है। वेट वेट, ओह नो, ये तो मैंने मल्टीप्लेक्स का डायग्राम बना दिया है। सो सॉरी। देखो यहाँ पर ये फुल एडर का सिंबल, देखो यहाँ पर फुल एडर, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 2 3 को ऐड किया और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर 2 मिला है। पहला है मेरा सम, दूसरा है मेरा कैरी। सम को मैंने लिखा a + b + c, और यहाँ पे मैंने लिखा कैरी पे मैंने लिखा ab + bc + ac, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा सही डायग्राम है, ठीक है। चलिए हम इसको साइन भी कर देते हैं। ओके, सो बाय। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। ओके, बाय।